विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा रायपुर छत्तीसगढ़ के इस पवित्र प्रांगण में आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। सभी छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को बहुत बहुत बधाई, जो 2024 का विराम भी छत्तीसगढ़ की धरा पर शिव महापुराण का हो रहा है और 2025 का प्रारंभ भी छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर ही हो रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल देवांगन जी, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्रीमती केतन देवांगन जी, बड़े भाग्यशाली हैं यजमान परिवार। जो इस रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर भगवान शंकर की परम आनंदमय कथा का रस तत्व ग्रहण करा रहे हैं। देवांगन परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, यजमान परिवार को, जिन्होंने इस कथा का आयोजन दिव्य और भव्य के रूप में इस पवित्र प्रांगण में आयोजित किया है। शिव कृपा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव पुराण। देवांगन जी, मैं आपको एक और चीज़ के लिए साधुवाद दे रहा हूँ कि 2024 का जो ये विराम होने जा रहा है, उस विराम पर आपने इतने शिव भक्तों को भगवान शंकर की अविरल भक्ति प्रदान करी, उसके लिए साधुता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव की अविरल भक्ति शिव पुराण एक विश्वास की पुराण है। अब आप इसको कितने विश्वास के साथ श्रवण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पधारे हैं।
आज कथा का प्रथम दिवस है और सारे पंडालों फुल भरे पड़े हुए हैं। ये आपका विश्वास कहता है कि आप शंकर पर अटूट भरोसा करते हैं। पूरी शिवपुराण एक विश्वास की है, एक भरोसे की है। और आपका भरोसा कितना है, आपका विश्वास कितना है, आप किस भाव से भगवान की इस पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं, किस भाव से श्रवण कर रहे हैं। किस भाव से आप कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। शिव महापुराण की एक कथा बहुत सुंदर एक दृष्टांत से अपन इस रायपुर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से आज 24 तारीख से 30 तारीख तक होने वाली दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक इस शिव महापुराण की कथा का लाभ जो अपन ले रहे हैं, उसको एक दृष्टांत से प्रारंभ करते हैं। अभी अपन ने कथा के प्रारंभ में एक दीप प्रज्वलन किया। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी दीप प्रज्वलन करे। माननीय संत शिरोमणि राजीव लोचन जी महाराज जी दीप प्रज्वलन करे। और भी रायपुर छत्तीसगढ़ के विद्वत ब्राह्मण जन, यजमान परिवार श्री कमल देवांगन जी आदि दीप प्रज्वलन करे। केवल एक दिए में दीप जलाने के लिए दीप प्रज्वलन नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है दीप प्रज्वलन का सबसे बड़ा कर्म है कि अपने भीतर के मंदिर में परमात्मा की भक्ति का दीप जलाना और उस भक्ति के दीप से संसार में प्रकाश फैलाना। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति उत्पन्न करो। और जब आप एक भरोसे के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को श्रवण करेंगे, एक विश्वास के साथ में भगवान शंकर की कथा का रसपान करेंगे, एक भरोसे के साथ भगवान शिव की कथा को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कहीं ना कहीं शिव तत्व हमारे भीतर समाहित होगा। शिव तत्व हमारे भीतर जरूर समाहित हो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छड़ी ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कहती है एक भरोसे को अपने भीतर विराजमान कर लो। एक पति पत्नी नाव में तैयार होकर बैठ गए, नौका तैयार हो गए, चलने लगी। बहुत सारी सवारी बैठी हुई थी, बहुत सारे लोग जहाज में बैठे हुए थे। पति जहाज के ऊपर खड़ा हुआ था, लहरों का आनंद ले रहा था, पानी चल रहा था, समुद्र उछल रहा था, उसका एक आनंद ले रहा। समुद्र लहरों का आनंद ले रहा है। समुद्र
कि लहरों का आनंद और वो व्यक्ति बड़े आनंद के साथ प्राप्त कर रहा। इतने में जहाज का मालिक, मैनेजर बोल दिया, पायलट बोल दिया। जहाज का पायलट बोला कि ये जहाज पानी में डूबने वाला, जिसको बचना हो बच लो। अब सबको मालूम पड़ गया, पूरे जहाज में चर्चा हो गई कि ये जहाज पानी में डूबने वाला। सब भागो। जैसे ही सुना जहाज पानी में डूब रहा है, लोग छोटे छोटे ट्यूब पकड़कर, छोटी छोटी नाव पकड़कर जहाज से भागने लगे। पत्नी के कानों में शब्द गया तो पत्नी जहाज के ऊपर गई और अपने पति से बोली, सुनो, ये जहाज पानी में डूबने वाला है। पायलट ने अनाउंस कर दिया, जहाज चलाने वाले पायलट ने अनाउंस कर दिया है कि ये पानी में डूबेगा। सब बच रहे हैं, अपन भी भागें, चलो। सब अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी हमको बचाओ, चलो। पति कुछ नहीं बोला, वो लहरों का आनंद लेता रहा। लहर उछलती रही, समुद्र के पानी का आनंद ले रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी नीचे गई, फिर अनाउंस हुआ कि बचना हो तो बच लो। पत्नी फिर ऊपर आ गई, सुनो, ये पूरा जहाज पानी में डूबने वाला है, सब अपनी पत्नी बच्चों को बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाओ, चलो मुझे लेकर यहाँ से बाहर निकालो। पति कुछ नहीं बोला तो पत्नी को क्रोध आ गया। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम ये चाहते हो कि मेरे प्राण छूट जाएं और तुम दूसरी शादी कर लो। बार बार पत्नी झंझोड़ झंझोड़ कर, हाथ पकड़ कर पति को चिल्लाने लगी कि मैं जानती हूं कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं जानती हूं। इतने में पति को क्रोध आ गया और पति ने जेब में से बंदूक निकाली और बंदूक निकालकर पति ने पत्नी के सिर पर रख दी। और पत्नी के सिर पर बंदूक रखकर पति ने कहा, तू मरो मरो करती है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ले मैं तुझे अब भी मार डालता हूं, सारा झंझट ही खत्म कर देता हूं। जैसे ही पत्नी के सिर पे बंदूक रखी, पत्नी हंसने लगी, बहुत ठाका लगाकर, बहुत मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। और जैसे ही पत्नी हंसी तो पति ने पूछा कि तुम्हारे सिर पर बंदूक रखी है, खटका दबने वाला है, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो, इतना हंस क्यों रही हो? पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। पति ने सुना और पति ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि जितना भरोसा तुझे अपने पति पर है कि वो तुझे मार नहीं सकता, उतना भरोसा मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। उतना भरोसा मुझे मेरे महादेव पर, उतना भरोसा मेरे शंकर पर, उतना भरोसा मेरे देवादिदेव महादेव पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। एक पत्नी का विश्वास जितना पति पर होता है, एक पत्नी का भरोसा जितना पति पर होता है, उतना भरोसा एक संसार के मनुष्य का परमात्मा पर होना चाहिए। कथा श्रवण करने आए हुए शिव भक्त, कथा को सुनने बैठे हुए शिव भक्त अपने भीतर वो विश्वास प्रकट करें कि शंकर है हमारे साथ, शिव हमारे साथ में है, शंकर हमारे साथ में है। वो कहते हैं ना, हम तो बाबा के भरोसे, जिनको आता है वो साथ में बोला करो, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले
चलते हैं भोले बाबा के भरोसे, चलते हैं डमरू वाले के भरोसे, चलते हैं। अपना विश्वास इतना प्रबल बना लो, इतना दृढ़ कर लो अपने भरोसे को कि हम उसके ऊपर आश्रित हो जाए। और अपने आप को भगवान शंकर की भक्ति के प्रति इतना दृढ़ कर लीजिए, भगवान शिव की अविरत भक्ति के प्रति, कि भगवान शिव पर आप पूर्ण आश्रित हो जाए, भगवान शंकर पर पूर्ण आश्रित। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय शंकर हमारे करीब में हो। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई समय ना हो जिस समय पर शिव हमसे दूर। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। इस पूरी कथा आर्गन के हो रहा है। आर्गन की बिन देखो तो फिर काय से हो रहा है? तो फिर कहाँ से हो रहा है? शंभू, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। इस शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में शंभु 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 24,000 श्लोकों में एक श्लोक का भी, एक शब्द का भी यदि हमने अपने जीवन में उतारा है, एक शब्द भी हम अपने भीतर अगर उतार रहे हैं, तो ये निश्चित है शंभु
12 बज जा रही है। शंभु 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 24,000 श्लोक में अगर एक शब्द का भी हम स्मरण कर रहे हैं, शिव महापुराण के एक अक्षर का भी अगर हम स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा शिव हमारे करीब में है। बोल बम का नारा है, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोल बम का नारा है। चालू करो, आर्गन चालू करो। शंभु 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं। सब गाइए दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रेम से ताली से बजाते हुए। गुनगुन आवाज आ रही है और इस आर्गन की आ रही है, उसकी आवाज तेज होती है तो अपने आप गुनगुन आवाज आने लगती है। उसकी लीड में कुछ प्रॉब्लम है, निकाल के देखो एक बार, लीड अपने आप सही हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। या तानपुरा लगाया हो तो वो देखो तानपुरा की। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो हमारे जीवन को प्रसन्नता आनंदता देता ही देता।
शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहाँ कहाँ साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था वो देवराज के काम आया। और कमल देवांगन जी आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी ने, श्रीमती केतन देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, इसो तो है, सरला जी देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, तो एक लोटा जल सरला भाभी जी ने जो चढ़ाया, उस जल का प्रताप है कि जो ये शिव महापुराण की कथा देवांगन परिवार में हो रही है, यह जल का प्रताप। हम तो इसको जल का ही प्रताप मानते। और मेरे रायपुर वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आपसे भी कहेंगे कि आपको अगर रायपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 2024 में श्रवण करने को मिल रही है, तो ये आप कथा श्रवण करने के लिए अगर बैठे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका फल है, उसका फल। ये उसी का एक स्वरूप है। ये उसी का एक आनंदमय स्वरूप। और जितना विश्वास, कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है, तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा, कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा, मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहां का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं, हनुमान जी को कहां का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या? तब भगवान राम जी ने कहा, सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए मैं प्रसन्न हूं, सुग्रीव किष्किंधा के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, विभीषण लंका के राजा बन गए इसलिए प्रसन्न है, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया
बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा, क्यों रे हनुमान, एक बात बता, मुझे अवध का राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है। पर यह बता हनुमान, तुझे कहाँ का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है? तब हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम, आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं, नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं, समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहीं ना कहीं का राज्य जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में, अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता, शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह, और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा श्रवण करने वाले के भीतर ये 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, प्रथम नंबर पर आ जाता है संयम। संयम धारण करना मतलब यहां जितने कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है।
जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम! सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना ये बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने, बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर 1 गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बनाकर लेकर आए हो, खिचड़ी बनाकर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। और तीसरे नंबर पर है स्नेह। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर की कथा तीसरा गुण देती है सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो,
और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे स्नेहता। जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता है, उनका प्रेम बढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला गुण है आपका संयम, दूसरा गुण है आपका सदाचार, और तीसरा गुण है आपका स्नेह प्रेम, और चौथे नंबर का गुण है सेवा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सेवा का भाव अपने आप जागृत हो जाता है, अपने आप। कौन कौन है जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ, जरा। सब चढ़ाते हो? रख लो, रख लो, बहुत बढ़िया। शिव कृपा बनी रहे आप पर। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक लोटा जल तो शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव की स्तुति करने के लिए जा रहे हो, शंकर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो। सेवा का भाव अपने आप बढ़ता चले जाता, सेवा का भाव अपने आप प्रकट होता चले जाता। सेवा का भाव अपने आप अंदर प्रकट होने लगता है, अपने आप। और बोलो री मेरी जीजियों, एक बात बताओ, छत्तीसगढ़ की मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में इतनी कथा हुई और मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि जितने मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शंकर जी की कथा में आने वाले शिव भक्तों का किसी ना किसी रूप में, चाहे टॉफी से, चाहे बिस्कुट से, चाहे पानी से, चाहे चावल से, चाहे किसी ना किसी रूप में, जितने यहाँ बैठे हैं इन्होंने सेवा करी है। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुंह झूठा जरूर कराया। बोलो कराया कि नहीं कराया? जम के तो बोलो जरा, कराया है ना? किसी ना किसी रूप में भगवान शंकर के भक्तों का। तो यही तो हमारा शिव पुराण कहता है कि सेवा का भाव जागृत करो, सेवा के क्रम को प्रबल करिए। और शिव महापुराण की कथा 4 चीजों में सर्वप्रथम अगर संयम दे रही है तो चौथे नंबर पर चौथा गुण है सेवा भी दे रही है, सेवा। और सबसे प्रबल सेवा का गुण किसका हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सेवा करने का तरीका सीखना है तो मेरे भोलेनाथ से, मेरे शंकर भगवान से सीखिए। देवता जब हर तरह से हताश हो जाते हैं, देवता जब हर तरह से हार जाते हैं, तब भगवान शंकर की शरण में जाते हैं और शिव जी उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंतन करो, बाकी क्या इन असुरों का संहार मैं कर दूंगा, तुम चिंतन करो। तुम्हारा काम है भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, तुम्हारा काम है भगवत भजन को धारण करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। अभी आपने देखा होगा, इसके पहले कथा थी मेरठ में, सुनी थी क्या आप लोगों ने? किस किस ने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सुनी सब लोगों ने? रखो। मेरठ में कथा थी तो आपने देखा होगा कि सेवा का क्रम किसको कहते, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे हुए भक्त थे,
वो तो भगवान शिव की स्मरण में लगे थे, भगवान शंकर की भक्ति में लगे थे। और कई ऐसे भी थे जिनको शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शंकर का नाम जाप, शंकर का एक लोटा जल सुहा नहीं रहा। कई ऐसे भी। पर दुनिया के लोग समझते हैं कि शंकर जी तो एकदम भोले हैं, शिव तो कुछ जानते ही नहीं है, शंकर तो अड़भंग है। मेरा निवेदन है, शंकर को बिल्कुल भोला भी ना समझो, अड़भंग भी ना समझो। शंकर को अगर समझने के लिए चाहिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शंकर भगवान के 3 नेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को समझने के लिए तुम्हारा भी एक ज्ञान का नेत्र खोलना पड़ेगा, तब शिव को पहचान पाओगे। अपने भीतर का ज्ञान का नेत्र तुम्हें खोलना पड़ेगा, तब तुम शंकर को जान पाओगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त करिए। बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। मौका मिला है रायपुर की इस पवित्र धरा पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करने का। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। हम तो यहाँ तक कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि आपको भी बाबा से प्रार्थना करने का मौका मिले, इसलिए कार्यकर्ता भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर स्तुति अवश्य करें और बाबा से प्रार्थना करें और अपने दिल का भाव बाबा से अवश्य करें, निवेदन करें। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाए, बाबा से दुख काटने का वर्णन कर दो, उसके बाद 2 क्षण अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहो। इसी स्तुति को करने के लिए संपूर्ण विश्व के लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं और लोग अपने घर पर बैठकर टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी स्तुति करते हैं। बड़े भाव से आप और हम बाबा से प्रार्थना करेंगे। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ हम तक और हमारी और आपकी आवाज़ शिव तक पहुँचे। भाव से प्रणाम करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव के
कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले को 4 गुण परमात्मा दे देता है, मेरे बाबा भोलेनाथ दे देते हैं। पहले नंबर पर है संयम, दूसरे नंबर पर है सदाचार, तीसरे नंबर पर है स्नेह और चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? शिव महापुराण के चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? कभी मौका लग जाए, मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों से कहूंगा, कभी अगर मौका लगे तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा में जाकर जरूर देखना। जितने शिव भक्त रात्रि को यहाँ विश्राम करते हैं, वो प्रातः में शाम के समय कथा पूर्ण होने के बाद थोड़ा थोड़ा सेवा में लग जाते हैं। कचरा उठाना, एक और ले जाकर पटकना, किसी को तकलीफ है उसको देखना। सेवा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर कहीं पर भी ठोकर खाने को मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, थोड़ा भी अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है, तो शंकर के मंदिर की सेवा प्रारंभ करो। उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके मंदिर का श्रृंगार करो, उसके मंदिर में प्रकाश करो, उसके मंदिर में सेवा का क्रम जागृत करो। अपने भीतर एक पत्र है, गुरुजी मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने मेरा समय बदला है, इसलिए इस पत्र को मैं घड़ी में लगाकर भेज रही हूं, क्योंकि बाबा ने मेरा समय बदला है। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर इस पत्र का आप देख सकते हो, और हमारे साथ में इस पत्र को अवश्य पढ़ें कि जो पत्र व्यासपीठ पर आते हैं आपके द्वारा, वो पत्र में क्या लिखा होता है। बाबा ने मेरा समय बदला है, इसलिए हमारा मोबाइल नंबर ये है, पत्र को घड़ी पर लिख रही हूँ। चरणों को प्रणाम करते हुए, मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों रानू साहू तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। ठीक है बाबू, दिख गए। आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम रानू साहू है, उम्र 26 साल है, ग्राम कुली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। एक लोटे जल और शिवजी पर विश्वास पर क्या बखान करूँ गुरुजी, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जुलाई 2021 में शुरू की थी, तभी अक्टूबर में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली। दरअसल भर्ती 2018 की थी, लेकिन 2021 में उसकी भर्ती फिर से नए फार्म पर भरा गया। 2018 के लिए ग्रेजुएट नहीं हुई थी, तो मैं 2021 में फार्म डाली। इस परीक्षा में कुल 5 चरण थे। जैसा तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए था गुरुजी, मेरा 40 से 50% भी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी समय हुए थे तैयारी करते हुए। 2022 के महाशिवरात्रि के दिन मेरी बुआ जी ने आपकी कथा के बारे में बताया, तब से हम लोग कथा सुनने लगे। भाटापारा में पहली बार कथा सुनी पंडाल पर बैठकर, उसके बाद से ऊर्जा उत्पन्न हुई। मैं गुरुजी मैं कर सकती हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ में है, ये ऊर्जा मेरे भीतर उत्पन्न हुई। क्योंकि आप कथा में कहते हो कि जितनी मेहनत करिए उससे 4 गुना अपनी मेहनत को ज़्यादा बढ़ाओ, जितना परिश्रम करे उससे 4 गुना परिश्रम करिए, और मेहनत कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, फिर एक बेलपत्र शंकर पर शहद का लगाकर फिर शिव के धाम जाओ। मैंने जब हर चरण दिए तब एक ही बात बाबा को बोलती थी, बाबा मेहनत आप किए हो, एग्ज़ाम देना आप जा रहे हो,
मैंने एग्जाम भी नहीं दिया है, मैंने मेहनत भी नहीं करी, सब आपने किया। हमारा सब इंस्पेक्टर का प्री और मेंस पेपर निश्चित तिथि में हमें पता नहीं था। गुरुजी, प्री सिर्फ 12 दिन पहले बताया गया और मेंस का एग्जाम 14 दिन पहले मेहनत करी गई। पूर्ण विश्वास रखा, लेकिन बाबा चरणों में उत्तीर्ण किया। कुछ कारणवश भर्ती में कोर्ट कचहरी हुई, जिसके कारणवश 1-1.5 साल परिणाम तैयार नहीं हुआ। फिर भी मुझे मेरे बाबा पर भरोसा था, सच्ची भक्ति मैंने करी थी और विश्वास मेरे बाबा पर था, तो खुद पर और बाबा पर भरोसा करा कि मैं तेरे मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, सेवा करती हूँ, मेरा विश्वास टूटने मत देना बाबा। और बाबा की कृपा से 28 अक्टूबर 2024 को परिणाम घोषित हुआ और मेरे बाबा की कृपा से छत्तीसगढ़ पुलिस में मेरा चयन सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गया। मैं